हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2022 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वे डिवाइडेड टू रिजर्व और ट्रांसफर्ड। अब देखिए, रिजर्व और ट्रांसफर्ड दो फंक्शन में बांट दिया गया था गवर्नमेंट फंक्शन को, ताकि इंडियन जो रूरल है उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए इन द टर्म ऑफ ट्रांसफर्ड पावर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उनका, पर कोर पावर जो है रिजर्व के अंदर एक्चुअल में ब्रिटिश लोग एंजॉय करते थे। इसको एक तरह डायरकी बोला जाता था पास्ट में। डायरकी जो प्रिंसिपल था वेस्ट बंगाल में लागू हुआ था, उसी के आधार पर आप बोल सकते हो ये वाला सेकंड वाला प्रोविजन लाया गया था 1919 में। सिमिलर परेशानी लोगों को प्रेजेंट किया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। आपने को बोला है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, रिजर्व था, बेसिकली होना चाहिए नहीं था। अपने सॉल्व करेंगे उसको होना था के कॉन्सेप्ट से, अगर नहीं पता तो कैसे। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, ये क्या लगा था, पावरफुल चीज लग रहा है, तो ये अंग्रेजी लोग खुद करेगा, तो ये रिजर्व में होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिम्मेदारी वाला काम लग रहा है, तो ट्रांसफर कर देगा, जिम्मेदारी वाला आप लोग कीजिए, तो बोलेगा इंडियन लोग आप लोग करो, तो ये रिजर्व में नहीं होना चाहिए। लैंड रेवेन्यू, पैसा मिलेगा, मजा आएगा, तो अंग्रेजी लोग चाहेगा इनको मिले, तो ये भी रिजर्व में होना चाहिए। ठीक। पुलिस पुलिस चाहेगा भाई हमारे कंट्रोल में रहे, इंडियन लोग क्या कंट्रोल करें, हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग खुद रखेंगे इंग्लिश लोग अपने पास, तो ये भी रिजर्व में आना चाहिए। तो 134, तो सी शुड बी द आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। अब फनम देखिए, ये फैक्चुअल सवाल है। पहला बात, बहुत कम लोगों से जानकारी था एक्चुअल एग्जाम के अंदर, पर अपने को फनम से थोड़ा सा भी गेस अगर कर पाए तो कॉइन्स को फनम बोलते हैं। ठीक है, बी इज आंसर। आपका कोई भी लॉजिक लगा सकते हो फील करने के लिए कि फनम का मतलब कॉइन होता है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया है। हु ऑफ द अबव वाज वेर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। अब गदर पार्टी आपको पता है, राजबिहारी बोस मेन खिलाड़ी थे, तो उसका जापान भाग गए थे गदर पार्टी से। पहले गदर पार्टी मजा किया 1914 में, फिर जापान जाके उन्होंने 1920 में प्रिजनर ऑफ वार को लिया और मस्त सिंह आर्मी बना दिया, आर्मी को बना दिया, तैयार कर दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस आए 1940 ऐसे उनको सौंप दिया, बोला संभालिए। तो ये हुआ था, राजबिहारी बोस थ्री द आंसर। और कोई बरिंद्र कुमार घोष तो नहीं, राइटर वाइटर इंसान थे। जोगेश चंद्र चटर्जी ये भी नहीं थे। थ्री द राइट आंसर, डी डी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्रिप्स मिशन क्या किया था आपको पता है? मजाक करके गया था। बोला कि भाई आपको डोमिनेंट स्टेटस वाला मजा देंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, इसके अंदर मेंबर को नॉमिनेट करेंगे बाय प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। ना, ये गलत है। अपने क्या होता है, पार्शियल इलेक्टेड करेंगे हम लोग और पार्शियल नॉमिनेटेड करेंगे। पार्शियल इलेक्टेड पार्शियल नॉमिनेट वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या, एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव अ राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर स्टेटस। ये बात बिल्कुल सही है, टू इज द राइट आंसर होगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। कुछ टेक्स्ट का नाम दिया आपने, बताया जैना टेक्स्ट कौन सा है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं पता ना, तो आपको इतना दिमाग लगा के पता चल ही जाएगा कि परिशिष्ट परवा, ये जो है ये थोड़ा सा जैना टेक्स्ट टाइप का लग रहा है। नेटी परकना, पर पकड़ना, इसका पता नहीं, डाउटफुल है। फिर अवदस्तका, ये बुद्धिज्म टाइप का लग रहा है, तो ये रॉन्ग है पक्का। फिर त्रिशष्टि लक्षणा महापुराणा, ये भी तो जैना टाइप का फील दे रहा है। आइडियली अगर चूज करना हो तो टू तो राइट है, थ्री रॉन्ग है। अब थ्री रॉन्ग है तो थ्री रॉन्ग होती है तो बी आ गया अपना, लीजिए। तो देखिए कितना सिंपली एक जानकारी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ हिस्टोरिकल पर्सन के नाम बोल रहे हैं और उनको किस लिए जाना जाता है वो सवाल है, तो अपने को देखना है। पहला आर्यदेव, ये बुद्धिस्ट आदमी थे भाई, इनको हटाओ यहाँ से। दिगनागा, ये बुद्धिस्ट थे, सही है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर, सही है। टू और थ्री, टू पेयर आंसर है, सी इज द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नहीं भाई, इल्तुतमिश के टाइम हुआ था। चंगेज खान आए थे चिल मारने के लिए, तो ये घटना हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पे। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च टू दिल्ली besieged द सिटी, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। देखिए, वन गलत है, ये पक्का हो गया। टू पता सही है, तो बी आंसर होगा। बाकी चेक ही नहीं करना अपने को। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वेर नोन एज कूला दरान। टाइप्स को बोला जाता था। फैक्चुअल सवाल है, देखिए ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप मारने का, फालतू स्ट्रेस नहीं लेने का। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच established their factories warehouses on the east coast on the lands granted by to them by the गजपति रूलर्स। ये बात गलत है, गजपति नहीं थे वो। उन्होंने मसौलीपट्टनम में, मुसौलीपट्टनम जिसे मसौलीपट्टनम जो भी बोल लीजिए, आंध्र प्रदेश में, वहां उनका पहला था। ये गजपति रूलर उड़ीसा के थे, तो ये तो नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या? अल्फोंसो डे अरबकक कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। करेक्ट बात है, ये फ्रेंच
जो थे फ्रेंच गवर्नर थे अल्फोंसो डे अल्बकर्क, उनके टाइम पे गोवा लिया गया था बीजापुर सुल्तानेट से। बिल्कुल सही जवाब है, 2 इज राइट। 1 इज रॉन्ग, तो ऐसे भी बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी आंसर है, बाकी स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र, क्या स्टेटमेंट सही है? देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के टाइम पे 2-3 फैक्चुअल बेसलाइन फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। पहला कि मोनार्की था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो डूड आदमी थे कौटिल्य। सेकंड बात ये था कि वहां पे मेल डोमिनेट सोसाइटी था, और एक तरह का आपको लगेगा जो एक्सट्रीम आपको लग सकता है नॉर्मल चीजें वो वहां पे मेंटेन होती थी। एग्रीकल्चर था प्राइमरी उनका, लाइक वो ऑक्यूपेशन, ये सब बेसिक बात सही है, पर ये 2 बात इंपॉर्टेंट था। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। देखिए गुप्ता एम्पायर के टाइम पे क्या होता था ना, जुडिशियल पनिशमेंट नॉर्मल बात था, माने स्लेवरी जो था वो एक तरह का स्टेट को आप कर्ज दे रहे हो, काम दे रहे हो, वैसा डिपेंडेंट था। उसी तरह से अर्थशास्त्र के टाइम पे, कौटिल्य के टाइम पे भी स्लेव जो था जुडिशियल पनिशमेंट में मिलता था, सजा मिलता लोगों को स्लेव का। ठीक है, तो ये बात सही है। इफ अ फीमेल स्लेव और हर मास्टर अ सन, ही वाज लीगली फ्री। क्योंकि देखिए मैं बताया पुरुष प्रधान सोसाइटी था, पैट्रियार्की था वहां पे, तो उस टाइम किसी को मेल सन देना बड़ी बात थी, तो ये बात सही था उस टाइम, 2 इज राइट। सेकंड क्या है, इफ अ सन बॉर्न टू फीमेल स्लेव वाज फादर्ड, माने अगर उसको अपना लेता है मास्टर उसका, तो सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। बिल्कुल सही बात, अगर अपना लिया तो उसका अपना बेटा हो गया, ये बात भी सही है, डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए वैसे ये काफी डिफिकल्ट सवाल था हम लोग के दौरान, सिंस मेरा अर्थशास्त्र खुद से पढ़ा हुआ है इसलिए मुझे कुछ जानकारी है इसके बारे में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सही किया था। तो दिस वाज इट। ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर की आपके क्वेश्चन बुकलेट में लास्ट में दिया रहेगा, जिसमें जो 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसका आंसर गिवन रहेगा, उसको आप रेफर कर सकते हो। अपने अगर आपने क्वेश्चन बुक देख के पहले क्वेश्चन सॉल्व किया फिर आपका आंसर चेक करना तो इसे चेक कर सकते हो। और वीडियो सॉल्यूशन जिस वीडियो में आप देख रहे हो ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे अवेलेबल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हो आप। तो आप लोग को रेफरेंस के लिए जब भी चाहिए वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो, इससे आप लोग को फ्यूचर में भी यूज आएगा। कभी भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन इजीली वॉच दिस वीडियो, और टाइम स्टैम्प का यूज करके आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। ऐसा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट विद आंसर की का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।